बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध एक शिष्य के साथ एक एकांत वन में विहार कर रहे थे। यह शिष्य नया था, तेज बुद्धि वाला, साहसी, परंतु भीतर से व्याकुल। हर दिन वह बुद्ध से कुछ न कुछ पूछता। मुक्ति क्या है? मन को कैसे जीते? मैं क्यों नहीं शांति पा पाता? मैं कौन हूं? बुद्ध मुस्कुराते और चुप हो जाते। एक दिन उस शिष्य ने झुंझलाकर कहा, आप उत्तर क्यों नहीं देते? क्या मैं योग्य नहीं हूं जानने के लिए? बुद्ध ने बहुत शांति से कहा, कभी किसी शांत जल को देखा है? शिष्य बोला, हाँ, बहुत बार। बुद्ध बोले, जब जल शांत होता है तब उसमें आकाश दिखता है, वृक्ष भी, तारे भी दिखते हैं, और जब जल में हलचल होती है तब कुछ भी नहीं दिखता, केवल भ्रम। उत्तर वही है, प्रश्न वही है, पर जब तक तुम स्वयं में हलचल में हो तुम कुछ नहीं समझोगे। शिष्य कुछ नहीं बोला, वह समझने लगा था, पर मन अभी भी खाली नहीं हुआ था। फिर एक दिन दोनों बहुत दूर वन के भीतर पहुंचे। वहां एक गहरा सरोवर था, जिसके किनारे वर्षों से कोई नहीं आया था। चारों ओर केवल प्रकृति, ना मानव की आवाज, ना कोई संकेत। बुद्ध वहीं बैठ गए। दिन चढ़ा, फिर ढलने लगा। शिष्य बेचैन हो उठा, प्रभु, हम यहाँ क्यों आए हैं? बुद्ध ने सरोवर की ओर इशारा किया, बोले, कूदो। शिष्य चौंका, यह तो बहुत गहरा है और ठंडा भी। बुद्ध बोले, मुक्ति कभी गुनगुने जल में नहीं मिलती, अपने भीतर उतरना पड़ता है, जहां डर भी है, अंधकार भी, ठंडक भी। कूदो। शिष्य ने साहस बटोरा और जल में कूद गया। कुछ क्षण तक उसने कुछ नहीं देखा, सब ठंडा और धुंधला था। फिर धीरे धीरे वह तैरता हुआ वापस ऊपर आया। बुद्ध ने पूछा, नीचे क्या था? शिष्य बोला, कुछ नहीं, अजीब सा मौन था, पर डर नहीं था। उल्टा वहां जाकर मुझे अपने ही विचार खोखले लगने लगे। बुद्ध मुस्कुराए, यही तो है, जब तुम अपने भीतर उतरते हो वहां कोई प्रश्न नहीं रहता, वहां मौन है। वही मौन तुम्हारा सच्चा उत्तर है। शिष्य देर तक जल के किनारे बैठा रहा। उस दिन पहली बार उसने बुद्ध से कुछ नहीं पूछा। रात आई, पक्षी अपने घोंसले में लौटे, चांद आकाश में चढ़ा, और उस रात शिष्य ने कोई सपना नहीं देखा। सुबह उठते ही उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। बुद्ध ने पूछा, अब कोई प्रश्न? शिष्य बोला, अब कोई शंका नहीं रही। जो भीतर है वही सत्य है, बाकी सब बाहर की परछाइयां हैं। बुद्ध ने उस पर हाथ रखा। अब तुम चल पड़े हो, अब तुम शिष्य नहीं, पथिक हो गए हो। दोस्तों, इस कथा को सुनना पर्याप्त नहीं, इसे अपने भीतर उतारो। कभी जब अकेले हो, किसी पेड़ के नीचे या चांदनी में बैठो और केवल अपने भीतर कूदो। ना विचार, न तुलना, न कल का डर, केवल मौन। क्योंकि वही मौन है जहां बुद्ध तुम्हारे भीतर बैठा है, वर्षों से चुप पर जीवित। और जब तुम उसे सुन लोगे तब जीवन बदल जाएगा, बिना शब्दों के। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।